ठीक है जी। सो क्वेश्चन को रीड करेंगे आराम से। पहले ये आप ग्राफ बना चुके हो ऑलरेडी। कहता हो ना ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सो सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मार्क करना है ग्राफ शीट के ऊपर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेस को हम जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है मार्क द पॉइंट -7,0 और -7,0 जो पॉइंट है उसको मार्क करना है टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सेस। तो एक -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सेस एंड फ्रॉम पॉइंट 0, -15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सेस। यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड यूजिंग द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ तक कहाँ तक बनाना था ये, बोलो यहाँ तक बनाना था ये, 0 से लेके कहाँ तक देखो। तो ये था 15 तक। कहाँ तक गया? 15 तक। तो नेगेटिव में कितना जाना था नीचे? 15 को भी, 15 तक भी जाना था नीचे। 0, -15 है ना, और यहाँ तक कहाँ जाना था? 0,12 तक। तो ये बना था वाई एक्स। मतलब आपने ये चीज़ बना ली सारी, ये चीज़ बना ली ना। उसने एक्चुअली में क्या बोला कि ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर होता है ना हमारे पास, उस पर ये लाइंस मार्क करो यहाँ तक पहले। तो जब ये लाइन मार्क कर दोगे आप, तो फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है आपने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो जिसके पास है वेल एंड गुड है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों को। तो अब हम करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो उसने पॉइंट मार्क करे हैं ना, ये बनाएंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करके आंसर देंगे। ठीक है, तो जो जो पॉइंट उन्होंने बोले हैं वो हम मार्क करेंगे इसके ऊपर बड़े आराम से, और फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो x और y एक्सेस तक बना लो सारा, जहाँ जहाँ तक उसने बोला है वहाँ वहाँ तक हमने मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे। तो मुझे ग्राफ पेपर ऐड करने दो। ये हमारा ग्राफ पेपर ऐड हो गया। अब हम जा रहे हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, आराम से देखना, जल्दी कोई नहीं है, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि पॉइंट हमारे सारे आ जाए इसके ऊपर क्लियरली। दिख रहा है ना सबको? ठीक है जी। तो सब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसने बोला है, देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले उसने बोला है कहाँ तक, हम सब साथ साथ में करेंगे। उसने बोला है कि जो पॉजिटिव में बनाना है ना, पहले एक्स एक्सेस बनाएंगे। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगी? 0 से 12 तक, और नेगेटिव में कितनी जाएगी? 15 तक, 15 तक। तो ऐसे बनाना है कि 0 से लेके वहाँ तक चली जाए। तो ग्राफ पेपर बड़े साइज़ का लेना थोड़ा, तभी वैल्यूएबल रहेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बट कोशिश करनी है। ठीक है, कि मीडियम से ऐसे ऐसे लाइन को काटना है कि इस तरफ 12 आ जाए, इस तरफ 15 आ जाए। थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बट पॉजिटिव वाले सारे बनाने हैं। नेगेटिव वाला थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव वाले सारे बनाने हैं। तो हाँ बिल्कुल, अभी मार्किंग के बाद क्वेश्चन शुरू होंगे आपके। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, मैंने ग्राफ क्यों बना दिया, अब हम हाँ इन दोनों को मर्ज करेंगे। मैं कैसे बना रहा हूँ देख रहा है आपको? टीचर जैसे बना रहा है वैसे बनाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना। देखो कैसे लाइंस लगाई है मैंने क्या बोला आपको, देखो पहले ये 0 हो गया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक जाना था, बट मैंने इसको पॉजिटिव में ज़्यादा रखना है। नेगेटिव में कहाँ तक जाना था? 15 तक जाना था ना। तो हम कोई नहीं, जितना जाता उतना करते हैं। -2, -4, -5, -6, -7। ऊपर क्या करेंगे? बनाएंगे 1। सर बनाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ रहे हो? इन पॉइंट्स को ना लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, ये हमें ऊपर तक लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो एक काम करना, मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे करके बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना मैं ग्राफ को कैसे कर रहा हूँ, पहले मेरी तरफ देखो, पूरा ग्राफ ऐसे बनाना आपने। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक ले आया। और इसको नेगेटिव में थोड़ा सा बनाएंगे, -1 -2 -3। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे कोशिश करना कि जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी है, ये आपकी ना आए, आपकी ये स्पेस यहाँ पे ना आए, बराबर ही रहे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो जब आप घर में, अब घर में बनाना आराम से, ये देख लो पहले अच्छे से, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन है हम उसको समझेंगे। ग्राफ पेपर जस्ट आपको बनाना आता है, लाइंस लगाने आती है ना ग्राफ पेपर के ऊपर, लगा लोगे ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये मतलब पॉजिटिव पूरा करना है, नेगेटिव का थोड़ा बहुत कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, फिर हम डॉट 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 डाल देते हैं उस हिसाब से। हाँ 3 तक, हाँ यहाँ तक कर दो तो कोई बात नहीं। बट जैसे आपका ग्राफ पेपर बड़ा है तो बड़ा भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले देख लो, मैं बोल रहा हूँ पहले देखो, पहले मेरे को आंसर निकाल के देखने दो, फिर ऐसे साथ में लिखोगे ना तो समझ नहीं आना कुछ भी क्या चल रहा है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो पहले ध्यान से, अब क्वेश्चन रीड करना है। ग्राफ इज सेकेंडरी मैं बोल रहा हूँ, मैं दूंगा टाइम, पहले क्वेश्चन को देखो आराम से, रब करके आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है, क्यों गलत करना है बार बार, पहले देखो। अब उसका क्वेश्चन है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at point 8,9, 11,9 and 11,7। तो उसने बोला है कि रेयान का टेबल बनाओ, ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है, विद 3 ऑफ इट्स फीट, जो कि उसके 3 जो फीट हैं, जो उसके 3 फीट है वो कौन कौन से हैं, 8,9। हम ड्रॉ करेंगे, बताओ 8,9 कहाँ पे आएगा, तो इधर 9 आएगा। तो ये रहा मेरे पास 8,9। तो देखते जाओ पहले, ये हमने ड्रॉ करना ग्राफ पेपर पर, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। 11,9, तो ये रहा मेरे पास 11,9 और 11,7, तो ये रहा हमारे पास 11,7। बताओ उसके जो 4th फीट होगा, देखो फीट का मतलब समझते हो, टेबल की कितने टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं, 1 2 3 तो है, 4th कहाँ पे आएगी बताओ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बिल्कुल सही, 8,7। ध्यान से देखो, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये मिसिंग था ना, तो ये हमने खुद से मार्क कर दिया वहाँ पर। इतिका समझ आया। उसने बोला, मैं तभी बोल रहा हूँ ना मत बनाओ, देखो पहले, उसने बोला एक टेबल है रेक्टेंगुलर, उसकी 3 फीट हमें गिवन है, फीट होते हैं पाँव, 3 पाँव गिवन है, कौन कौन से, 8,9, 11,9 एंड 11,7, 3 हमें गिवन है, ठीक है। और उसने बोला इन तीनों को प्लॉट कर दो। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का यहाँ तक आंसर खत्म हो गया। आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसके बाद ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर देने, आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब इसका भी क्वेश्चन शुरू हो गए उस हिसाब से प्लॉटिंग के बाद। कहते हैं वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल। तो ये टेबल कौन सी फॉर्म में था, रेक्टेंगुलर। सर रेक्टेंगल, जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट को जोड़ते जाएंगे, तो जो 4th पॉइंट है वो कहाँ से निकल रहा है, 8,7 से। तो तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 8,7। हाँ जी, अरे रुक जाओ पहले, समझो ना, पूरा समझो पहले इसको, फिर बनाना प्लीज़, पहले समझो इसको पूरा, बस वही लिखेंगे। लिखना, टू कंप्लीट द रेक्टेंगल,
टू कंप्लीट द रेक्टेंगुलर टेबल फोर्थ point या fourth foot will be 8,7। अब सुनते जाओ, पहले हम क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम आराम से ग्राफ को शुरू से लेके आप आराम से करना, क्योंकि यही अगर आगे तो आपकी एक्सरसाइज खत्म है। उसके बाद उसने बोला है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, क्या ये स्पॉट गुड है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे देखो, अगर अब देखो ये किस हिसाब से बना हुआ है, ये इस हिसाब से बना हुआ, तभी ये बनवाया था आपसे। अगर आप ध्यान से देखोगे स्पॉट को, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो, तो ये आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे, कॉर्नर पे, साइड पे दिख रहा है ना। मतलब यहाँ पे दरवाजे के सामने नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम के सामने नहीं है, वार्डरोब के सामने नहीं है, बेड के एकदम पास नहीं, साइड पे है ना। तो यस, इट इज़ अ गुड स्पॉट फॉर अ। अगर इसके सामने होता तो क्या आंसर होता? नो। अब दरवाज़ा थोड़ी ब्लॉक करोगे भाई टेबल रख के। तो ये दोनों का मर्जिंग है। जब ये क्वेश्चन करना है तो दोनों को मर्ज करके करना। आपने पहले वो दिमाग में रखना है, फिर आपने वो पॉइंट प्लॉट करने हैं, फिर उसके हिसाब से रिलेट कर करके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? यस, जो प्लेस है वो अच्छी है। यस, दिस इज, समझ लो पहले अच्छे से, गुड स्पोर्ट बिकॉज, स्पोर्ट क्या होता है पता? प्लेस, प्लेस, उस प्लेस पे है ना। बिकॉज अब 2-3 पॉइंट दे देने हैं, क्योंकि उसने पूछने हैं अभी भाई क्यों। आपने यस तो बोल दिया, बट क्यों बोल दिया? तो सबसे पहले लिखो द टेबल, यहाँ पे आएगा द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम। अब देखो टेबल रूम के अंदर होना चाहिए ना, बाहर तो नहीं होना चाहिए ना। तो पहली बात तो वो रूम के अंदर आ गया। दूसरी बात, इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज। तो ना तो ये डोर को ब्लॉक कर रहा है, ना किसी पाथ को ब्लॉक कर रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड पे करके ना, यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो वॉल के साइड में है, जो कि परफेक्ट। अब 2 ही लिखो, तीसरा रहने दो, इतना डीप जाएगा नहीं, ये 2 ही रखो अपने पास बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू होगा। मतलब इसके 3 पार्ट थे ना फर्स्ट क्वेश्चन के, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आप आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है। सर हाँ जी, नीटली मतलब साफ सुथरे ढंग से रूम के अंदर आ गया। अब मान लीजिए ये टेबल मैं वहाँ पे प्लॉट करता दरवाजे के, अच्छा लगता? अगर मैं बीच में रख देता तो तब भी रास्ता आने जाने में ब्लॉक था। अब ये अंदर अच्छे से लगे हुए ना अपनी जगह पे, आपको दिक्कत तो नहीं आती, ना ही मुझे कोई दिक्कत आती है। इसका ये मतलब है। नीटली मतलब साफ सुथरा, और इनसाइड मतलब अंदर। सेकंड पॉइंट है कि इसने कभी, ये डोर्स क्या होते हैं बोलो, क्या होते हैं डोर्स? तो ये पाथवेज क्या होते हैं बोलो? सर रास्ते। पाथवेज क्या होते हैं? रास्ते। तो अब देखो वॉशरूम का रास्ता भी है ना, और डोर रूम का रास्ता भी है, समझ पा रहे हो? उन दोनों रास्तों को क्या ये ब्लॉक कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो बस यही बोला, डज नॉट ब्लॉक। अब मान लो मैं दरवाजे के आगे टेबल रख दूँ, आप लोग कहाँ कैसे एंटर करोगे? तो ना तो ये इसने डोर को ब्लॉक करा है, और ऊपर से है भी साफ सुथरा, अच्छी जगह पे आ गया, अच्छे से अंदर आ गया। मान लो मैंने पढ़ना है, मेरा टेबल भी अच्छे से अंदर आ गया, जैसे ऐसे ही टेबल लगाओ, उसका भी नुक्कर में टेबल भी अंदर आ गया, रास्ते को भी ब्लॉक नहीं कर रहा। तो वही रखोगे ना जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। आ गई ना? ठीक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसका आंसर देना मुझे। कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, उस टेबल की विड्थ कितनी है? तो डिस्टेंस, जैसे रूम का डिस्टेंस निकाला ना, तो विड्थ होती है ब्रेथ, याद रखना।
ब्रेथ को ही विर्थ बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ पढ़ते हो ना, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। तो उसने एक तरह से समझ लो, चौड़ाई समझ लो। लेंथ तो चौड़ाई होती है, वैसे विर्थ भी चौड़ाई होती है, उसी का एक पार्ट समझ लो। लेंथ को विर्थ समझ लो अगर ज़्यादा है तो। लेंथ विर्थ है, ब्रेथ अलग होगी हमारी। विर्थ होता है वो कितना चौड़ा है, ठीक है। एंड द लेंथ, विर्थ मतलब फिर उस हिसाब से होगी ना ब्रेथ, फिर उस हिसाब से लेंथ पूछ रहा है तो हम उसकी लेंथ ब्रेथ निकाल देंगे, सीधी सी बात है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो क्या टेबल की हाइट भी निकाल सकते हो? 3 क्वेश्चन है। अब मुझे देखो, रेक्टेंगल कौन सी फिगर है बताओ मुझे जरा। स्टार्टिंग में बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। हाँ, कौन सी फिगर है? प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कौन सी फिगर होती है? 1D 2D और 3D? 2D। 2D फिगर में क्या हाइट होती है? तो क्या इसकी हाइट निकाल सकते हैं? अब दिमाग में आया? तो अगर इसकी हाइट पूछेगा तो भैया 2D फिगर में हाइट कहाँ होती है, हम कैसे निकालेंगे? तो नो, वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट। समझ आया 1D 2D क्यों करवाया था? इसके लिए करवाया था। प्लेन है ना, तो प्लेन पे लेंथ ब्रेथ तो मिलेगी, बट हाइट नहीं मिलेगी, वो 3D में होती है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे, थोड़ी स्पेस कम है इसमें, मैं अभी एक पेज ऐड करने दो मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, उसने बोला व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, तो हम कैसे निकालेंगे? विड्थ का मतलब क्या होता है देखो जनरली, तो हाँ मतलब लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो, एक चीज़ को मान लो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको विड्थ मान लेते हैं, इसको हम लेंथ मान लेंगे। तो मुझे बताओ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, विड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 यूनिट आ रही है, क्योंकि 11 में से कितना माइनस हो रहा है? 9 आ रहा है कि 8 हो रहा है? बस यही ध्यान रखना है, एक्स में से एक्स जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है विड्थ और साथ में लिखना है डिस्टेंस बिटवीन, कौन कौन से पॉइंट थे? 8,9 एंड 11,9 कितना आएगा? इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो ये तो होगी हमारी विड्थ। अब बात आएगी लेंथ की। तो लेंथ क्या है बिटवीन, तो लेंथ क्या है बोलो? डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन, बोलो क्या था? 11,9 एंड 11,7। अब इसमें क्या होगा? y में से y माइनस होगा, तो क्या आएगा? 9 माइनस 7 कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स। अब रही बात, देखो मैंने लेंथ बता दी, मैंने सॉरी विड्थ बता दी, लेंथ बता दी, अब लास्ट में क्या है बोलो? हाइट। तो क्या हाइट निकाल सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है द हाइट ऑफ द टेबल cannot be determined from the diagram because the figure represents only 2D view, not 3D। बात खत्म। 2D व्यू बता रहा है ना वो। 2D व्यू को हम एक और व्यू भी बोलते हैं, अगर पूछा जाए तो लिख सकते हो आप साइड में। 2D को हम बोलते हैं टॉप व्यू। कौन सा व्यू? अगर आपको कहीं लिखा मिले तो इसका ये मतलब होता है। और अगर 3D को बोलेंगे, इसको बोला जाता है वर्टिकल व्यू। ये बस दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। हाँ, ये साइड में या आपके डिपेंड है, ये साइड में लिखना आपने, इसमें नहीं लिखना, इसमें बस जो रेड वाला वही लिखना आपने। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े अच्छे से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने उसको बोला है कि ये मेरे को ऐसे करके ना ये बना के दे दो। तो जैसे जैसे उसने पॉइंट बोले हैं ना 13 तक, आपने जाना है। मैं नहीं गया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। तो जब आप बनाओगे अच्छे से तो ऐसे बनाना कि 13 तक चले जाओ। बना निकिता? बना? बताओ डायग्राम। कहाँ तक गए हो? 9 तक गए हो ना? कोशिश करना थोड़ी सी लाइन और खींच के इसको खींच दो वहाँ तक, जितना उसने बोला। 15 तक क्या, थोड़ा सा कोशिश करना है इसको खींचने की। ये तो छोटा कर लो, 2-2 का गैप ले लो। नहीं 1-1 के रखना, फिर वो टेबल अच्छे से नहीं बनेगा वरना।
तो कोशिश करना खींचने की, जितना खींचा जाए कोई बात नहीं। जैसे इसको यहाँ 12 को यहाँ कर लो, ये 15 तक खींच जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करके बना लो, ये 12 तक कर लो, ये अपने आप 15 तक आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला है ना उसको भी पूरा कोशिश करने की पूरा टेबल पे आ जाए बनाने की। नहीं तो फिर डॉट डॉट क्या होता है लास्ट में, डॉट डॉट लगा के हम उस पॉइंट को नीचे लिख देते हैं कि हमारे भी आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, बट हम ऐसे ही मानेंगे कि वो पॉइंट वहाँ पे है। देखो यूज़ किसका पड़ा, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पड़ा ना, इसलिए मैंने इसमें स्पेस ज़्यादा रखी थी। क्वेश्चन ही फर्स्ट में था ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर कौन से, देखो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले करा होगा उसको कितनी आसानी हो जाएगी समझने की कोशिश करो। उसको पता है कि मेरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि हाँ प्लस प्लस में मेरा आंसर, इसलिए मैंने उसको बड़ा रखा ताकि मेरा आंसर बढ़िया बन जाए, मेरा टेबल अच्छे से मुझे दिख जाए। तो ये आपको किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस। जैसे अभी क्वेश्चन कर लिया, अभी गलती नहीं होनी, जब फर्स्ट टाइम करोगे तब गलती होनी थी, जैसे अभी हुई है। अब अगली बार नहीं होनी, अगली बार आपको पता है कि हम कोशिश करेंगे खींचने की, बट मेरा जो आंसर रहेगा वो कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, मुझे वो अच्छे से बनाना है, मुझे वहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये देखो, उसने बोला कि ये बनाने के बाद उसने बोला कि व्हाट, जैसे इसकी 3 टांगे थी ना, 3 फीट्स थे, तो उसने बोला 4th बताओ कौन सा होगा। तो हमने रेक्टेंगल बनाया, तो वो कहाँ से पास हुआ, 8,7 से। फिर उसने बोला कि ये गुड स्पॉट है, हमने बोला हाँ जी गुड स्पॉट है, क्योंकि ना तो दरवाजे के पास आ रहा हो, अच्छे से अंदर भी आ रहा है। लास्ट में उसने बोला इट डज नॉट, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, तो विड्थ निकाल दो, विड्थ मतलब लेंथ, और उसने बोला लेंथ निकाल दो, मतलब हमने उल्टा लिख दिया, डजन मैटर, विड्थ का मतलब ब्रेथ भी होता है, विड्थ का मतलब आप लेंथ भी मान के चलो, ठीक है। और उसने बोला व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, एंड कैन यू मेक आउट द हाइट, तो हमने बोल दिया विड्थ क्या है, विड्थ क्या डिस्टेंस बिटवीन, तो विड्थ ये रही हमारे पास, हमने इसको विड्थ मान लिया। विड्थ लेंथ को भी बोलते हैं ना, और विड्थ ब्रेथ को भी बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। मान लो अगर उसने लिखा है ब्रेथ एंड लेंथ, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे, ब्रेथ, और इसको क्या बोलोगे, लेंथ। विड्थ बोल दिया तो विड्थ को हम ब्रेथ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको माइनस करोगे तो हमें विड्थ मिल जाएगी, इसको माइनस करोगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। बात समझ आएगी नहीं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ, हम इस पे जाएंगे, रुको भाई रुको सर रुको, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख दो लेंथ, बात खत्म, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं ब्रेथ। अब इससे क्या हुआ पता, अब आपसे गलती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, या इसको हम कर देते हैं विड्थ, अब इससे गलती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पता, लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी, और ब्रेथ क्या होती है हमेशा। अब लेंथ का आंसर क्या आ रहा है हमारा, बोलो 3 यूनिट, और ब्रेथ का कितना आ रहा है, अब ठीक हो गया, ब्रेथ को हमने 2 मान लिया, लेंथ को हमने कितना मान लिया, 3 मान लिया। अब क्लियर हो गया, बाकी सब सेम रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब ये हमारी लेंथ होगी, जैसे रेक्टेंगल दिख रहा है ये लेंथ होगी, और ये क्या होगी हमारी ब्रेथ होगी, 2 यूनिट ब्रेथ होगी, 3 यूनिट लेंथ होगी, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। बिल्कुल ऐसे समझ लो आप, लेंथ को लेंथ मानो, तो इसको हम ब्रेथ लिख दो या ब्रेथ लिख दो, डजन मैटर, दोनों चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, क्लैरिटी रखनी है दिमाग में बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है सर। अब बताओ किसी को डाउट है, ब्रेथ लिखो ही ना यार, आप ब्रेथ लिखो, बात खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसी कोई बात नहीं होती, चलेगा, कोई इशू नहीं है, इतना नहीं डीप जाते, बट आप सोचना, ऐसे सोचो ना, तो लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है, हमने उस हिसाब से बना दिया। क्लियर हो गया। अब टेबल बन गया आपका, तो मैं अभी टेबल दिखा रहा हूँ, आराम से पॉइंट को प्लॉट करो,